हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। हाँ तो तैयार हो ना दोस्तों सभी? आज स्टार्ट करते हैं। कल जहाँ से आप पढ़ने छोड़ा था, कल चल रही थी आपकी थ्री फेज मोटर। थ्री फेज मोटर में कौन सी मोटर? इंडक्शन मोटर की बारे में पढ़ रहे थे अपन। उनकी पढ़ी थी अपन ने सिंक्रोनस स्पीड। क्या पढ़ी थी? सिंक्रोनस स्पीड यानी तुल्यकालिक गति। क्या पढ़ी थी दोस्तों? तुल्यकालिक गति। सिंक्रोनस स्पीड को क्या बोला जाता है? तुल्यकालिक गति। उसके बाद में पढ़ा था अपन ने स्लिप, यानी कि स्लिप क्या होती है? स्लिप को बोला जाता है सरपण। क्या बोला जाता है? सरपण। तो दोस्तों यहाँ पर अपन देखते हैं कि क्या बोला जाता है इसको? सरपण। सरपण को किसके अंदर व्यक्त किया जाता है? यानी जो भी स्लिप होती है, स्लिप को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसको? तो उसको क्या बोलते हैं? प्रतिशत स्लिप। क्या बोला जाता है? प्रतिशत स्लिप। अब प्रतिशत स्लिप ज्ञात कैसे करते हैं दोस्तों? जो आपकी स्लिप होती है, क्या होती है दोस्तों? अगर मैं इस स्लिप को, जो स्लिप होती है, पहले से देखो, थ्री फेज मोटर, यानी कि स्लिप को मैं प्रतिशत के रूप में व्यक्त करूं। किसके रूप में दोस्तों? प्रतिशत के रूप में व्यक्त करता हूं। यानी कि स्लिप को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो प्रतिशत स्लिप कहलाती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर अगर प्रतिशत स्लिप निकालने का जो फॉर्मूला होता है आपका, वह कैसा था कि प्रतिशत स्लिप निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है NS माइनस NR अपॉन में NS इंटू 100। क्योंकि 100 कहाँ से आ गया? जो क्योंकि स्लिप निकालेंगे अपन, यानी प्रतिशत में निकालेंगे, यानी कि 100 गुणा में 100। यहाँ पर जो भी दिखाई देगा दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि NS, क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? NS बराबर होती है आपकी तुल्यकालिक गति। इसको बोला जाता है दोस्तों सिंक्रोनस स्पीड। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको NR, यानी कि रोटर गति। तो दोस्तों समझ में आया होगा। इसके बाद में अगर यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन स्क्रीनशॉट लेना है इसका, और या नोट करना है कॉपी के अंदर कि थ्री फेज स्क्वायर केज इंडक्शन, थ्री फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप का मान 2 से 5% होता है। इसको दोस्तों नोट करके लिखना है आपको कि काफी बार एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि नोट डाल के लिखना है सभी को। टॉपिक चल रहा था आपका स्लिप, प्रतिशत स्लिप समझ में आएगा कि स्लिप को अगर मैं प्रतिशत के रूप में व्यक्त करूं तो कौन सी स्लिप कहलाती है? वह प्रतिशत स्लिप। यहाँ पर प्रतिशत स्लिप निकालने का जो फॉर्मूला दिखाया गया है यहाँ पर कि प्रतिशत स्लिप बराबर NS माइनस NR अपॉन में
ns इंटू 100। यहाँ पर सिंक्रोनस गति में से रोटर गति को माइनस करना है, रोटर गति को माइनस करना है और सिंक्रोनस गति का भाग देना है, ठीक, इनटू में 100। तो आपकी कौन सी स्लिप आ जाएगी? प्रतिशत स्लिप। कौन सी स्लिप आएगी? प्रतिशत स्लिप। अब यहां से काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है कि स्कॉलर गेज 3 फेज स्कॉलर गेज इंडक्शन मोटर के अंदर प्रतिशत स्लिप का मान कितना होता है? सीधा सा ऑप्शन आएगा आपका, चार ऑब्जेक्टिव आते, उसके अंदर आपको आंसर दिखाई देगा कि 2 से 5%। काफी बार एग्जाम के अंदर, चाहे एग्जाम आप ITI की देना चाहे कंपटीशन की देना, कंपटीशन का मतलब जो भी टेक्निकल एग्जाम होती है जैसे कि जेवीएनएल हो गई, रोडवेज का हो गया, जलयान हो गई, कोई सी भी जो टेक्निकल से संबंधित सेल बेल की एग्जाम होती है या पावर ग्रेड की यानी कि PGCL की एग्जाम होती है, UPCL की एग्जाम होती है, उसके अंदर जो सिंक्रोनस 3 फेज मोटर से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है ये कि 3 फेज स्कॉलर केज इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप का मान कितना होता है? 2 से 5%। कितना होता है दोस्तों? 2 से 5%। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं दोस्तों इसको। अब आएगी आपकी स्क्रीनशॉट लेना है इसका या कॉपी में नोट कर लो, जैसी आपकी मर्जी हो। जैसे अगर टाइम का बचत नहीं करना चाहते, टाइम का बचत करते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब देखते हैं, देखें रोटर फ्रीक्वेंसी, रोटर आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। रोटर फ्रीक्वेंसी रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? रोटर चालकों में रोटर चालकों में प्रेरित विद्युत वाहक बल रोटर चालकों में प्रेरित विद्युत वाहक बल रोटर चालकों में प्रेरित विद्युत वाहक बल रोटर वोल्टेज कहलाता है। क्या कहलाता है? रोटर वोल्टेज कहलाता है। अब इसके बाद में देखते हैं दोस्तों कि रोटर वोल्टेज, रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ध्यान देना अभी यहाँ पर, अभी तक आपने देखा है कि रोटर चालकों में प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब आप सभी को पता होगा विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? वोल्टेज। क्या होती है? वोल्टेज। तो ये चालकों के अंदर जितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, क्या हुआ? रोटर चालकों में प्रेरित विद्युत वाहक बल, वही क्या कहलाता है? रोटर वोल्टेज। क्या कहलाता है दोस्तों? रोटर वोल्टेज। लेकिन टॉपिक क्या चल रहा था आपका? रोटर फ्रीक्वेंसी। तो रोटर फ्रीक्वेंसी अब देखो यहां पर कि रोटर वोल्टेज, चूंकि या स्टार बना दूं, स्टार, क्योंकि टॉपिक आपका चल रहा था, चल के आ गया यहां पर रोटर वोल्टेज। अब यहां से देखते हैं कि रोटर वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी, रोटर वोल्टेज की आवृत्ति, रोटर वोल्टेज की आवृत्ति रोटर आवृत्ति कहलाती है।
क्या कहलाती है दोस्तों, कि रोटर वोल्टेज की जो आवृत्ति होती है, क्या होती है, रोटर वोल्टेज की जो आवृत्ति होती है वही क्या कहलाती है, रोटर आवृत्ति। क्या कहलाती है दोस्तों, रोटर आवृत्ति। और रोटर आवृत्ति ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ए आर बराबर एस इंटू ए। यानी कि ए पार बराबर रोटर आवर्ती। क्या हो गया दोस्तों, रोटर आवर्ती। और एस का मतलब हो गया स्लिप या सर्पण। क्या हो गया, सर्पण। ए का मतलब हो गया आवर्ती या फ्रीक्वेंसी। कोई दिक्कत तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब यहां से थोड़ा जितना आपने पढ़ा आज तक, कौन कौन से टॉपिक पढ़े आपने, कि एक तो पढ़ा आपने एनएस, ध्यान देना है सभी को। एनएस, एनएस यानी सिंक्रोनस स्पीड। एनएस का मतलब क्या हो गया, सिंक्रोनस स्पीड। उसके बाद में पढ़ा था आपने दोस्तों रोटर स्लिप। क्या पढ़ा था, रोटर स्लिप। रोटर स्लिप यानी कि एस। इसके बाद में पढ़ा आपने अंश स्लिप, प्रतिशत स्लिप। 3 स्लिप पढ़ी थी आपने, कौन कौन सी, एक तो पढ़े रोटर स्लिप, अंश स्लिप और प्रतिशत स्लिप। सिंक्रोनस गति के बाद में पढ़ा आपने स्लिप। स्लिप कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। कितने प्रकार की पढ़ी आपने, 3 प्रकार की, रोटर स्लिप, अंश स्लिप और प्रतिशत स्लिप। इसके बाद में पढ़ा आपने कि रोटर फ्रीक्वेंसी। क्या पढ़ी थी अभी, रोटर फ्रीक्वेंसी। अब इन तीनों से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन करते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आप फॉर्मूला भूल जाएंगे। इनको कैसे यूज करते हैं, क्योंकि आपने पढ़ तो लिया है ये चीजें, क्या पढ़ तो ली, लेकिन आपको पता भी तो होना चाहिए ना इन चीजों का उपयोग कैसे किया जाता है। तो देखते हैं एग्जाम्पल से अपन। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन है आपका, यदि किसी चार पोल, यदि किसी चार पोल, यदि किसी चार पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन, 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर 1440 आरपीएम पर 1440 आरपीएम पर घूम रही है, 1440 आरपीएम पर घूम रही है, तो स्लिप गति क्या होगी। तो यानी कि स्लिप गति क्या होगी, गति क्या होगी। अब यहाँ तो आपको दिखाई देता है कि स्लिप, अगर एग्जाम के अंदर
सर्पण गति, सर्पण गति आता है तब क्या होता है, उसी को क्या बोलते हैं। यदि किसी 4 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर 1440 आरपीएम पर घूम रही है तो स्लिप गति क्या होगी, यानी कि स्लिप को क्या बोला जाता है दोस्तों, सर्पण गति। क्या गति, सर्पण गति। अब आपको पता है सिंक्रोनस गति ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वह क्या था दोस्तों, सिंक्रोनस गति यानी कि ns। पहले तो क्वेश्चन के अंदर देखो, क्वेश्चन के अंदर क्या 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 चीजें आ रही है आपके। यदि किसी 4 पोल P बराबर 4 3 फेज इंडक्शन मोटर कितने आरपीएम पर घूम रही है, यानी कि n बराबर, यानी n का मतलब घूर्णन गति, यानी कि 1440 आरपीएम, ये डाटा आपको क्वेश्चन के अंदर दिखाई दे रहा। P बराबर 4 और n बराबर 1440 आरपीएम। अब यहाँ से देखते हैं अपन, सबसे पहले अगर निकालना चाहते हैं आप, अगर इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि स्लिप गति का दो, अगर स्लिप निकालने का, यानी कि जो स्लिप होती है, स्लिप कैसे निकाली जाती है दोस्तों, कि स्लिप निकालने के लिए यहाँ पर आपके पास में क्या दिया हुआ है, क्या चीज घूम रहा है, घूम क्या रही है आपके पास में एनआर, क्या घूम रही है, एनआर, यानी उसका रोटर, इंडक्शन मोटर का रोटर कितनी गति पर घूम रहा है, यहाँ पर 1440 आरपीएम पर। अब 1440 आरपीएम पर घूम रहा है तो लेकिन कंडीशन क्या बनी यहाँ पर कि स्लिप गति पूछ रहा है। स्लिप गति निकालने के लिए आपके पास में चाहिए सिंक्रोनस गति। क्या चाहिए, सिंक्रोनस गति, क्योंकि जो स्लिप गति होती है वही क्या होती है कि सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति, यानी इन दोनों का अंतर ही क्या कहलाता है, स्लिप गति। क्या कहलाती है, सर्पण स्पीड। क्या कहलाती है दोस्तों, तो सर्पण स्पीड। अब देखते हैं यहाँ पर स्लिप गति, यानी कि s बराबर एन एस माइनस एन आर, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों किसका, स्लिप का। अब यहाँ पर जो वैल्यू दिखाई दे रही एन आर की वैल्यू तो आपके पास में है, लेकिन दोस्तों एनएस की वैल्यू नहीं है। तो एनएस की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे अपन कि एनएस बराबर क्या होता है, 8 इंटू 120 अपॉन में पी। ये किसका फॉर्मूला है दोस्तों, सिंक्रोनस स्पीड का। किसका फॉर्मूला है, सिंक्रोनस स्पीड का। तो सिंक्रोनस स्पीड निकालने के लिए दोस्तों एक आवर्ती की वैल्यू संपूर्ण भारत के अंदर में बताया था 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है, 50 हर्ट्ज इंटू 120 अपॉन में पी। पी की वैल्यू कितनी दी हुई है दोस्तों, यहाँ पर 4। कितनी दी हुई है, 4, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर P बराबर पोल, 4 पोल दिया हुआ है आपके पास है, तो जैसे का जैसा P की जगह मैंने क्या रख दिया, 4। अब इसको अपन काटते हैं, काटेंगे कैसे, 4 से 120 कितनी बार गया, 30 बार। कितनी बार गया दोस्तों, 30 बार। अब 50 इंटू 30 यानी कि 50 इंटू 30 बराबर 1500 आरपीएम, 1500 आरपीएम, यानी कि राउंड पर मिनट में जो घूर्णन गति किसमें मापी जाती है, राउंड पर मिनट में। तो यहां आपके पास में दिखाई दिया है क्या, सिंक्रोनस स्पीड। तो सिंक्रोनस स्पीड आ गई, तो अब यहां से निकालेंगे अपन फॉर्मूला सामने दिया हुआ आपके पास में, डबल बार लिखने से कुछ भी नहीं होगा, फॉर्मूला है सामने। अब इसको 1 नंबर 2 नंबर एस बराबर स्लिप निकालेंगे अपन कि एस बराबर एन एस माइनस एन आर। एन एस की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 1500। क्या आ गया आपके पास में, 1500। एन एस की वैल्यू आ गई आपके पास में 1500 माइनस एन आर की वैल्यू आपके क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, एन आर की वैल्यू है 1440। कितनी आ गई, 1440 माइनस बराबर कितने बच गए, 60। तो स्लिप का मान यानी कि कितना बच गए दोस्तों, स्लिप
स्लिप की स्पीड कितनी 60 पर मिनट के हिसाब से राउंड पर मिनट, यानी कि RPM। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। समझ में आया हुआ क्वेश्चन। यदि किसी 4 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर 1440 आरपीएम पर घूम रही है तो स्लिप गति क्या होगी? स्लिप गति क्या होगी? तो यानी कि स्लिप गति निकालने के लिए स्लिप गति का फॉर्मूला होता है S बराबर NS माइनस NR। तो यहाँ पर NS की वैल्यू आपने निकाली है, किससे कैसे निकाली है कि NS यानी सिंक्रोनस स्पीड ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों NS बराबर 8 इंटू 120 अपॉन में P, है ना। तो यहाँ पर F की वैल्यू 50 इंटू 120 P की वैल्यू 4 दी हुई है। तो 4 से 120 कितनी बार कटे 30 बार, 30 इंटू 50 करेंगे तो कितने आ गई 1500 आरपीएम। ये कौन सी स्पीड आई थी आपके पास में? सिंक्रोनस गति। अब सिंक्रोनस गति आपके पास में आ गई तो एनआर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 1440, तो यानी कि 1500 माइनस 1440, 1500 में से 1400 गए तो कितने बच गए 60, तो स्लिप का मान कितना आ गया 60 आरपीएम। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी प्रकार क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं अपन। पता पड़ा ना आपको स्लिप कैसे निकाली जाती है, सिंक्रोनस स्पीड कैसे निकाली जाती है। फॉर्मूले मैं बोलता हूँ, फॉर्मूले को रटा नहीं करते, समझा करते हैं। अगर आपको फॉर्मूला समझ में आया होगा तो क्वेश्चन समझ में आया होगा और आंसर भी आपके आएंगे। अगला एग्जांपल है आपके पास में कि 3 फेज इंडक्शन मोटर 3 फेज इंडक्शन मोटर जिसमें 6 पोल है। कितने पोल है? 6 पोल है। यदि 980 आरपीएम पर 6 पोल है, यदि 980 आरपीएम पर घूम रही है, 980 आरपीएम पर घूम रही है तो अंशीय स्लिप क्या होगी? तो घूम रही है तो अंशीय स्लिप क्या होगी? अंशीय स्लिप क्या होगी? वह रोटर फ्रीक्वेंसी ज्ञात करो। यहां पर देखो दोस्तों, क्वेश्चन को समझना है। एग्जाम्पल 2, ठीक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर जिसके 6 पोल है। क्वेश्चन दिया हुआ है 3 फेज इंडक्शन मोटर जिसके 6 पोल है, यदि ये 980 आरपीएम पर घूम रही है। कितने आरपीएम पर? 980 आरपीएम पर घूम रही है तो अंशीय स्लिप, यहां देखो अंशीय स्लिप क्या होगी? वह रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 2 चीजें आपसे ज्ञात करवा रहे हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया हुआ डाटा, वो डाटा लिखेंगे। पहले अपन फेज को सोल्व करेंगे। यानी 3 फेज P बराबर पोल कितने दिए? 6। N घूर्णन गति कितनी दी हुई यहाँ पर? 980 आरपीएम। पूछ क्या रहा है?
अंशीय स्लिप व रोटर आवर्ती। दो चीज पूछा है, अब तो समझ में आया होगा। दो चीज पूछा यहां पर। सबसे पहले निकालेंगे दोस्तों, क्या निकालेंगे अपन, क्या चीज निकालेंगे, स्लिप। क्वेश्चन को देखते हैं वापस। देखिए देखिए, सबसे पहले तो देखो दोस्तों, इसके अंदर अंशीय स्लिप। अंशीय स्लिप ज्ञात कैसे करेंगे, दो चीज आपके पास में दी हुई है, एन आर सॉरी पी और एन। अंशीय स्लिप ज्ञात करने के लिए आपको पास में चाहिए दोस्तों एन एस। एन एस निकालेंगे पहले, तो एन एस है नहीं अपने पास में, है नहीं है, तो एन एस बराबर होता है, एन एस बराबर क्या होता है, एफ इंटू 120 अपॉन में पी। यहां पर दिया हुआ है कि एफ बराबर, एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है 50 इंटू 120 अपॉन में पी। पी की वैल्यू कितनी दी हुई है दोस्तों 6, कितनी दी हुई है 6, यानी कि 6 नीचे लिख दिया यहाँ पर। तो 6 से 120 कितनी बार गए दोस्तों, 20 बार, यानी कि 50 इंटू 20, यही हुआ। 50 इंटू 20 करेंगे तो कितने हो गए 1000 आरपीएम, कितने हो गए 1000 आरपीएम, यानी कि एनएस क्या आ गया आपके पास में 1000 आरपीएम, है ना। तो एनएस आ गया, तो अब आपके पास में अंशीय स्लिप। अब अंशीय स्लिप ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, एनएस माइनस एनआर, क्या होता है, एनएस माइनस एनआर, एनएस माइनस एनआर अपॉन में एनएस। ये किसका फॉर्मूला था, केवल अंशीय स्लिप ज्ञात करने, प्रतिशत आ जाए वहां पर इंटू 100 होता है, क्या होता है इंटू 100 होता है। अगर फॉर्मूला देखा था आपने, ये वाला फॉर्मूला भी देखा था इंटू 100, तो ये फॉर्मूला कब लागू होता है दोस्तों, जब प्रतिशत स्लिप पूछता है आपसे। यहाँ पर केवल पूछा है अंशीय स्लिप, तो इसका इंटू 100 का कोई महत्व नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर एनएस की वैल्यू कितनी दी हुई, 1000 आरपीएम, कितनी दी हुई दोस्तों 1000 आरपीएम, माइनस एनआर दिया हुआ आपके पास में 980, कितना दिया हुआ है 980 अपॉन एनएस, यानी कि एनएस दिया हुआ है 1000 आरपीएम, कितना दिया हुआ है दोस्तों 1000 आरपीएम। तो यानी कि दोस्तों 1000 में से 980 जाएंगे तो कितने बच गए 20। अरे 20 बचेंगे नहीं बचेंगे, हाँ 20 अपॉन में 1000, एक जीरो से एक जीरो गए तो कितना बच गया 0.02, 0.02। तो ये क्या आ गया 0.02,
स्लिप का मान कितना आ गया दोस्तों, स्लिप का मान 0.02। अब इसके बाद में देखते हैं दोस्तों, अब पूछ क्या रहा है, ये तो क्या है आपकी अंशीय स्लिप। अब निकालना आपके पास में रोटर आवृत्ति। रोटर आवृत्ति ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है दोस्तों, रोटर आवृत्ति ज्ञात करने का फॉर्मूला यानी कि एक बराबर एक आर बराबर एस इंटू ए। अब यहाँ पर एस की वैल्यू कितनी दी हुई है, एस की वैल्यू दी हुई है दोस्तों 0.02, ठीक है। अब एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है, एफ की वैल्यू यानी कि 50 अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हो, क्या करते हो दोस्तों, मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, अरे दोस्तों सीधी सी बात, 50 को दो से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आते हैं 100, और पॉइंट छोड़ के 2 जीरो दिखाई दे रही 2 संख्या, तो पॉइंट यानी कि ए, आपका आंसर ए, यानी कि ए कटर, यानी कि तो क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आएगा आंसर ए कटर दोस्तों, एक एक्स जेड। तो समझ में आएगा दोस्तों, 3 फेज इंडक्शन मोटर जिसमें 6 पोल दिए हुए हैं, और यदि ये मोटर 980 आरपीएम पर घूम रही है तो इसकी अंशीय स्लिप व रोटर आवृत्ति क्या होगी। तो दिया हुआ डाटा यहाँ पर कि P बराबर 6 और NR बराबर 980, पूछा आपसे अंशीय स्लिप व रोटर स्लिप। अब दोस्तों अंशीय स्लिप ज्ञात करने से पहले आपने निकाली सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड का जैसा फॉर्मूला था वैसा फॉर्मूला रखा और सोल्व किया, यानी कि 1000 आरपीएम। उसके बाद में अगर मैं स्लिप ज्ञात करता हूं तो स्लिप ज्ञात करने का फॉर्मूला है ns माइनस एनआर अपॉन में ns। तो ns की वैल्यू आ गई आपके पास में 1000 माइनस किया एनआर यानी कि 980, तो आपके आंसर आ गए। इसी प्रकार यहाँ पर आवृत्ति, कौन सी आवृत्ति, रोटर आवृत्ति ज्ञात करने का फॉर्मूला ए पार बराबर एस इंटू ए, एस यहाँ पर स्लिप और ए बराबर आवृत्ति। तो थैंक यू दोस्तों, समझ में आया होगा। आज के लिए काफी इतना है, क्योंकि अगर ज्यादा क्वेश्चन करेंगे आप तो दिमाग थोड़ा आउट हो सकता है। आउट नहीं करना, दिमाग में जितना आपसे मतलब कि समझाए, जितना मतलब कि आप ग्रहण कर सकते हो उतना ही समझाएंगे। अगर ज्यादा समझा दिया तो ओवरफुल हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा, यानी अपना टाइम का कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए जितना समझ में आया उतना आप इसको वापस एक बार कॉपी को खोल के देखना, तुरंत याद होगा। बस फॉर्मूला रखना सीख गए आप तो मान लो मेरी अपार हो जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए काफ़ी है, बहुत बहुत शुक्रिया।